हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज राजनीतिक को लेकर के और शिक्षा प्रोटेस्ट को लेकर के जो हमारे सीजेपी में जितने भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जितने भी हमारे स्टूडेंट को गिरफ्तार हुई है, गोली बारूद चली हुई है, और ख़ास बात करते हैं जिन जिन बच्चों को एफआईआर दर्ज हुई है, इन सब मुद्दों पर हमारे संसद भवन में काफ़ी चर्चा चल रही है। सभी नेता इस मुद्दे पर बात किए जा रहे हैं, सभी नेता इस मुद्दे पर काफ़ी बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं कि क्या वो बात हो रही है। आज देश की राजनीतिक और शिक्षा सुधार से बहुत बड़ी मुद्दा निकल के आ रही है। लोकसभा में जितने भी हमारे सांसद थे उसमें पेपर लीक को रोकने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई की। इस मुद्दे पर पिछले काफ़ी दिनों से बहुत बड़ी विवाद चल रहा था। पेपर कभी लीक हो जा रही थी, हर मंथ में पेपर लीक हो जाना, हर बार किसी न किसी कारण से स्टूडेंट के परीक्षा प्रणाली में गलतियां निकाल देना, मतलब अन्य प्रकार की हमारी भाई साहब गलतियों से पेपर लीक हो जा रही थी। ये से सिर्फ हमारी भारत में ही हो रही थी। खास करके हाल ही में एक बहुत बड़ी आंदोलन हुई जिसमें पेपर लीक और नीट जैसे एग्ज़ाम को लेकर के हमारी सीजेपी प्रोटेस्ट चल रही थी, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट बहुमत से जुड़ करके एकजुट संख्या में सरकार को बता दी कि सरकार झुकने वाली होती है, बट उसको झुकाने वाला आदमी होना चाहिए। और फिर से इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई की और हमारी जो शिक्षा मिनिस्टर हैं उनको रिजाइनिंग लेटर देना पड़ा, और न्यू शिक्षा मिनिस्टर हमारे आए हैं और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन से दावे कर रहे हैं कि अगली बार से ऐसी गलती ना हो और शिक्षा सेमेस्टर में सुधार आए। का कहना है कि नए कानून और उद्देश्य से पेपर लीक करने वाले पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। ये सब काफ़ी अच्छी मूवमेंट है भाई साहब। कितने स्टूडेंट हमारे आम हत्या कर लिए, कितने बच्चे सुसाइड कर लिए, कितने बच्चे तो अपने ज़िंदगी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, लेकिन यार सरकार को कुछ नहीं पड़ी है, उनको सिर्फ पेपर लीक करने से मतलब था। परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए दूसरी ओर विपक्ष ने छात्रों से जुड़ी मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन पर सरकार से जवाब भी मांग रही है। और सरकार हमारी क्या है, सरकार कुछ जवाब देने के लिए राजी नहीं है। सरकार एक पोजीशन के लिए भी हमारे स्टूडेंट के पक्ष में थी नहीं, बल्कि हमारी स्टूडेंट के पक्ष में तो भाई साहब कोई था ही नहीं। सिर्फ 3-4 अहम भगवान के रूप समान वो आए और तब स्टूडेंट की प्रगति बढ़ी। इसमें से सबसे अहम रोल है हमारे यहाँ पे, आप खुद देख लीजिए, चंद्रशेखर रावण जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी प्रदर्शन करी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन से ये बोले सोनम वांगचुक जी से, जिन्होंने अपनी भूख हड़ताल पे बैठी थी, उनसे ये बात उन्होंने बोली कि आप चिंता ना कीजिए, आप हमको सिर्फ ऑर्डर दीजिए, यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा। और वो भाई साहब करके दिखा दिए। बहुत प्राउड फील हुई। हमारे अभिजीत दीपके, जिन्होंने अपने पढ़ाई को लेकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूएसए में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट आंदोलन शुरू किया। नॉर्मल एक दलित कास्ट से आते हैं, एक दलित कास्ट से वो आते हैं, उनकी एजुकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी विषय में प्रारंभिक बात बोली है स्टूडेंटों से कि भाई शिक्षा लेना एकदम आवश्यक है, और वो शिक्षा का मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भाई साहब अभिजीत दीपके जो है हमारी काफ़ी मेहनत की है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो हमेशा धरना पे धरना दे रहे थे। सबसे बड़ा सवाल आया है, क्या हमारी शिक्षा मिनिस्टर को बदल देने से पेपर लीक रुक जाएगा, या शिक्षा सेमेस्टर को चेंज कर देने से हमारी पेपर लीक रुक जाएगी?
ये भी बहुत बड़ी मुद्दे निकल के आ रही है सामने। कई शिक्षा विषयों का मानना है कि भाई साहब क्या हमारी शिक्षा सेमेस्टर चेंज कर देने से हमारी शिक्षा में सुधार आ जाएगी? क्या शिक्षा मिनिस्टर को हटा देने से शिक्षा पेपर लीक रुक जाएगी, या फिर से हमारी शिक्षा में बदलाव आ जाएगी? जो पेपर लीक हो रही थी, नीट जैसी एग्जाम को लीक कर रही थी, वो अब नई प्रोग्रेस पे चलेगी? आइए आगे देखते हैं। कानून के साथ साथ परीक्षा प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और प्रदर्शित में सुधार भी जरूरी है। तभी तो छात्र भरोसा करेंगे हमारी पूरी तरह वापस आएगा, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा यार। कोई शिक्षा विज्ञापन मानता है, कोई कानून के साथ परीक्षा प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और प्रदर्शन में सुधार भी जरूरी है। तभी तो छात्र भरोसा पूरी तरह वापस आएंगे या वापस करेंगे, नहीं तो कैसे भरोसा करेंगे यार हमारी गवर्नमेंट जब पे, जब हमारी स्टूडेंट पढ़ लिख कर सोच रही है कि हम भाई कांस्टेबल बनेंगे, दरोगा बनेंगे, आईएएस बनेंगे, या अन्य ऑल कैटेगरी से वो भाई सब बिलोंग कर देते हैं। और उसी को जब प्रदर्शन के खिलाफ उन पर लाठीचार्ज हुआ तो सभी को मनोबल ही टूट गया, तो कैसे वो विश्वास करेंगे? मैं बताओ, जो हमारी सुरक्षा के लिए है वही हम पे आज फायर कर रहे हैं। दोस्तों, करोड़ों छात्र मेहनत अपने करके परीक्षा देते हैं, इसीलिए निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था हर छात्र की अधिकार है। ये बात एकदम सच है भाई। दोस्तों, करोड़ों छात्र मेहनत अपनी मेहनत से वो हर काम करते हैं, और उनको ही हम लोग क्या बोले यार, पेपर लीक हो जा रही है, वो सब बर्बाद हो जाते हैं। कितने तो सुसाइड कर लिए हैं। अब देखना होगा कि यह नया कदम जमीन पर कितना असर दिखाती है। आने वाली समय छात्र को इतनी लाभ मिलती है या नहीं, ये भी बात सच है भाई साहब। क्या हमारे जो नए शिक्षा मिनिस्टर आए हैं वो दिखाते हैं कि अपनी प्रोग्रेस से, अपनी पावर से एजुकेशन में कितना सुधार ला पाते हैं, कितने स्टूडेंट की गरिमा को पूरा कर पाते हैं, स्टूडेंट को न्यू वैकेंसी मिल पाती है, या फिर पिछले ही शिक्षा मिनिस्टर जैसे फिर से उस बच्चों पे अत्याचार, लाठीचार्ज, गोले, इवन AK-47 जैसे पिस्टल से, बंदूक से आप गोली तनवाएंगे? ये हम देखते हैं भाई साहब। आपकी राय क्या है कमेंट में बताना ना भूलना भाई साहब। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और अपने दोस्त के पास शेयर कर देना ऐसे ही वीडियो के लिए। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हमारी क्या बिहार में सच में जनरल डायर 2 आ गए हैं भाई साहब। बिहार में सच में जनरल डायर की हमारी वापसी हो चुकी है फिर से। चलिए अगले वीडियो में चलते हैं। जय हिंद। सब 2021 से लेकर के आज 2026 तक हमारे बीजेपी के शिक्षा मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रहे हैं। आप एक चीज़ नोटिस किए, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी 2021 से लेकर के 26 के बीच में कितने एजुकेशन में सुधार लाए, या कितना हमारी शिक्षा परीक्षा को लेकर के उन्होंने प्रगति पे लाई है। बल्कि शिक्षा में हमारी और घटती हुई क्रम दिखाई दी। पेपर नीट जैसे लेकर के एग्ज़ाम को रद्द मिली। बिहार पुलिस, अग्निवीर, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जैसे एग्ज़ाम को पेपर लीक मिली। कितने बच्चे हमारे सुसाइड कर लिए, कितने बच्चे तो हमारे भाई साहब गोलियां, लाठी, इवन आंसू गैस के गोले तक सहे। भाई साहब इस 6 साल में जो हमारे शिक्षा मिनिस्टर ने करके दिखा दिए ना, वो शायद हमें लगता है कि कोई और नेता नहीं करके दिखाएगा। ये भाई साहब हमारे बीजेपी वाले ही कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई साहब। जय हिंद।